हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं द्रौपदी का चीरहरण करने वाले दुशासन का क्या हुआ और दुशासन का वध किसने किया, इतनी बुरी मौत क्यों दी गई। चलिए विस्तार से जानते हैं। दुशासन जो कि दुर्योधन का छोटा भाई है, जिसने अपने भाई का कहने पर इतना गंदा काम किया द्रौपदी के साथ। फिर उसके बाद उसका क्या हुआ। कौरव वंश के नाश के लिए जितना जिम्मेदार दुर्योधन है, उतना ही जिम्मेदार दुशासन है। अगर किसी के भाई ने ये बोल दिया कि जाइए अपनी भाभी को लाइए, तो ये गलत किया उसने। तो चलिए उसके बाद क्या हुआ। दुर्योधन के छोटे भाई और धृतराष्ट्र एवं गांधारी का दूसरा पुत्र दुशासन के बारे में सभी जानते हैं। यह वह व्यक्ति था जिसने द्रौपदी का चीरहरण करने का पूरा प्रयास किया। दुशासन महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक है। महाभारत में कई ऐसे पात्र जो अपने कृत्यों द्वारा हमेशा चर्चा में रहे, लेकिन उनका निजी जीवन एक रहस्य ही बना रहा। उदाहरण के तौर पर दुर्योधन के छोटे भाई और धृतराष्ट्र एवं गांधारी के दूसरा पुत्र दुशासन के बारे में सभी जानते हैं। यह वह व्यक्ति था जिसने द्रौपदी का बहुत बुरा अपमान किया और उसका चीरहरण किया प्रयास किया। इसी दुशासन ने द्रौपदी को सभा में लेके आया, केसों से पकड़ के घसीटता हुआ, जो कि इंद्रप्रस्थ की महारानी है, जो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी दुशासन ने दुर्योधन की बात मानी और द्रौपदी की मान मर्यादा को भंग करने का पूरा प्रयास किया। उसकी साड़ी को खींचा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यह दुष्ट द्रौपदी का बाल भी बांका ना कर सका। अपने बुरे कर्मों के कारण महाभारत में कुछ पात्रों के स्थान पाने वाले दुर्योधन का निजी जीवन बहुत रहस्यमयी रहा। दुशासन की 5 पत्नियों में से पहली थी चंद्रमुखी, वहीं दूसरी पत्नी का नाम था लता, तीसरी पत्नी श्वेता थी, चौथी पत्नी का नाम निर्जरा था और अंतिम 5वीं पत्नी का नाम दिविजया था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुशासन की 5 पत्नियां थी, लेकिन इसके बाद भी किसी एक का नाम भी महाभारत में मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि दुशासन की किसी भी पत्नी के बारे में लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। दुशासन की 5 पत्नियां अलग अलग राज्यों की राजकुमारी थी, मगर इनका वर्णन महाभारत में नहीं मिलता, क्योंकि द्रौपदी के साथ किए गए कृत्य के साथ बाद उन्होंने दुशासन का त्याग कर दिया। उन्हें लगा कि ऐसे अधर्म आदमी के साथ रह के अपना जीवन व्यर्थ करना बहुत गलत है। कुछ धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि दुशासन ने जब द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था, तब उसकी 5 पत्नियों ने उसे यह श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु इस तरह से होगी कि उसके शरीर के मात्र टुकड़े ही उसके माता पिता को प्राप्त होंगे, संपूर्ण शरीर नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ। इस श्राप के बाद उसकी 5 पत्नियां वन में तपस्या करने चली गई। दुशासन कुछ धार्मिक कथा कथित दुशासन जब द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, उसकी पत्नियों ने ये श्राप उसको दे दिया। भारत में दुशासन को किसने मारा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडव और कौरव आमने सामने आए, तो भीम भी गुस्से से लाल थे। वह दुशासन द्वारा द्रौपदी के चीरहरण और अपमान की बात भूल नहीं पाए और उन्होंने प्रतिज्ञा भी ली थी कि जब तक वो युद्ध भूमि में दुशासन की छाती का लहू नहीं पिएंगे, अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाए। जब युद्ध के मैदान में भीम का आमना सामना दुशासन से हुआ, तो अपने चचेरे भाई के प्रति घृणा से हुआ मन भीष्म भीम को ललकारते हुए कहा, मुझे याद है तुम और तुम्हारे भाइयों ने हर बात मुझे हराकर खदेड़ा है। तुम और तुम्हारे भाई वन में जानवरों की तरह रहे। तुम्हारा द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वह अपने बालों को तब तक नहीं बांधेगी जब तक दुशासन की छाती से अपने बालों का ना धो ले। अब प्रतिज्ञा पूरी करने का वक्त आ गया है। कुरुक्षेत्र के बीचों बीच भीम ने दहाड़ते हुए कहा, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी, कोई नहीं रोक सकता। वह दुशासन की तरफ दौड़ता और उसका गला पकड़कर हवा में उठा लिया। गोखले ने उठा लिया। भीम ने दुशासन के शरीर को करीब 100 बार हवा में घुमाया और धरती पर जोर से पटक दिया। फिर उसका सीना फाड़ा और उससे हृदय से गर्म लहू का फुव्वार फट पड़ा। भीम ने लहू पीते हुए कहा, अब मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण और द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध भी पूरा हो गया। वह अपने हाथों में दुशासन का रक्त लेकर द्रौपदी के बालों में लगाया। इस तरह द्रौपदी की भी प्रतिज्ञा पूरा हो गई। दुशासन की मौत के बाद कौरवों का साहस टूट गया। भीम पहले ही से ही पराजित हो चुके थे। द्रोणा भी मौत को प्राप्त हो चुका और दुशासन की इतनी भयानक मौत को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। भीम के हाथों मारे गए जब कुंती और माद्री के 5 पुत्र अभी तक जीवित है। अब केवल कर्ण ही अपनी वीरता के द्वारा ही उन पुत्रों को मार सकता है और उसका सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथों में दे दिया गया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।